बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तारीख। तो आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा केक। उसे घर पर बनाएंगे तो बिना बीटर, बिना अंडे और बिना अवन के बनाएंगे ये मज़ेदार सा स्वीट सा केक। तो मार्केट से आप लोग लेकर आते हैं। केक आजकल बहुत ज़्यादा हाई है, रेट बहुत ही ज़्यादा आजकल हाई चल रहे हैं और 1 पाउंड से भी थोड़ा सा ये बड़े साइज़ का बनेगा। आई थिंक ये 1.5 पाउंड का तो होगा ही होगा। तो आप लोग इसे घर पर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों का भी ये मज़ेदार सा केक कैसा बना है। तो चलिए फिर इस मज़ेदार से केक को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक जो है ना कप लेना है कर्ड यानी कि दही योगर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो ले लेना है और इसके बाउल में डाल देने के बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे से विस्क करेंगे यानी कि मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताऊँ, आप लोगों ने इस केक के लिए दही जो है बहुत ही ज़्यादा खट्टे वाला इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे मीठा, वरना मीठा जो है ना एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 1.5 कप इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर पाउडर, ठीक है। तो ये डाल देंगे यानी कि चीनी लेनी है, उसे पीस लीजिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अब इसे अच्छी तरह से इस दही में मिक्स करेंगे। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा हो जाएगा। तो मिक्स करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पर आधा कप इसमें ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल आपने जो है ना लेना है बिल्कुल यूज़ हुआ हुआ नहीं लेना है। आपने किसी भी किस्म की उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। फ्रेश वाला आप लोग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी नहीं यूज़ करना है, आपने इसमें ऑयल यूज़ करना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना, बिल्कुल भी नज़र ना आए कि इसमें ऑयल हमने ऐड भी किया है। ½ टीस्पून इसमें जाएगा जी बेकिंग पाउडर। तो जस्ट ½ टीस्पून ही डालना है। अगर इससे ज़्यादा आप लोग डाल देंगे तो इसका फ्लेवर आएगा, केक आपको अच्छा नहीं लगेगा खाते वक्त। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे नोट कर लिया करें। और अब इसमें डालेंगे हम सूजी यानी कि रवा। तो आज हम सूजी से बना रहे हैं, बहुत ही मज़े का बनता है सूजी से केक। तो यहाँ पर 1.5 कप हम इसमें सूजी डाल देंगे। तो पहले हमने इसे छान लिया था और इसमें आधा कप इसमें डालेंगे हम मैदा। तो दोनों चीज़ें हमने छान ली थी। टोटल 2 कप की चीज़ें होंगी। ड्राइंग कीजिए, तो इन्हें अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी अब इसमें एक मज़ेदार सी खुशबू लेकर आनी है। तो जी हाँ, इसमें आप लोग जो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2-3 ड्रॉप्स जो है वनीला एक्सट्रैक्ट के यानी कि वनीला एसेंस। तो मिक्स कर लिया मैंने उसको भी। और अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर 3 चम्मच या 4 चम्मच दूध और इसे मिक्स कर लेंगे। क्योंकि सूजी जो है ना वो फूलती है, राइज होती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध इसमें ऐड किया है। कच्चा डालें या बॉयल, जैसा मर्जी आपके पास हो वो डाल दीजिए। तो इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो इसी दौरान हम लोगों को इसकी प्रिपरेशन रेडी करने। एक पतीला लें, उसमें नमक की लेयर लगाएं, ऊपर कोई भी स्टैंड रख लें जो भी हो जिसमें आपने बेक करना। कवर कर दें 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैं डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैदा लिया मैंने और 1 चम्मच सिर्फ टूटी फ्रूटी है, जिसे मैदे में मिक्स करके अगर डालेंगे ना तो केक में बहुत ही अच्छे से ये रहती है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही टूटी फ्रूटी डाल दें तो बहुत ज़्यादा वो नीचे तक चली जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा और दूध डालना है। तो पहले हमने इसे कवर कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा दूध फिर हम डालेंगे इसे बेक करने से पहले। तो यहाँ पर देखिए जी बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होगी तो केक बहुत हार्ड बनेगा, ठीक है। तो दरमियाने साइज़ की टूटी फ्रूटी और थोड़ा सा बादाम डाल के मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर इसका मोल्ड लें जिसमें आप लोगों ने बटर पेपर या कुछ भी कोई भी कागज़ हो आपके पास, तो उसे इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से लगा लीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए। फिर इस तरह से इसका जो बैटर है वो डालकर इसे टैप कीजिए और उसके बाद यहाँ पर इस पतीले में रख दीजिए और कवर कर दीजिए अच्छी तरह से सारी तरफ से। इसे तकरीबन पूरे 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद हम मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह जी हमारा केक तो बहुत ही अच्छे से राइज हो गया, ऊपर से भी कच्चा नहीं। चलिए टूथपिक डाल के चेक करते हैं नीट आती है या नहीं। तो जी हाँ, ये देखिए हमारी टूथपिक कितने ही अच्छे से नीट आई है। इसका मतलब केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अक्सर केक थोड़ा सा ऊपर से कच्चा रह जाता है। तो आपको बताती हूँ, अवन में ऐसा होता है कि सारी तरफ से जो है ना सेक लगता है। तो हम लोग पतीले में बनाने से थोड़ा सा ऊपर से कच्चा केक हमेशा रह ही जाता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से तो उसको हीट नहीं मिल रही होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका थोड़ी सी ऊपरी जो लेयर हो ना उसे उतार देना है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, बहुत ही अच्छे से ये बेक हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो मैंने इसे मोल्ड से अलग कर लिया, बिल्कुल आराम से निकाल लिया था नाइफ साइड पर लगाकर। तो बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही अच्छा बना था ये। तो इसे ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली, बाकी का प्रोसेस बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। तो फ्रिज में नहीं रखा था। तो यहाँ पर क्रीम डाल रही हूँ। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से डेकोरेशन करेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर हमें वो अच्छी लगे तो फिर ही हम लेते हैं। वैसे ही खाने का भी एक होता है तरीका कि अगर अच्छी लगेगी तो हम लोग खाएंगे, अगर वो अच्छी नहीं लग रही होगी ना तो किसी का भी दिल नहीं करता। तो थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैंने रख ली थी, तो थोड़ी सी यहाँ पर मैं उससे डेकोरेशन करूँगी। और थोड़े थोड़े से कटिंग किए हुए बादाम से आप लोगों को जैसी डेकोरेशन आती है, जिस चीज़ से आपको करनी है वैसी कीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, सस्ता भी होता है, घर पर आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसकी कटिंग करते हैं। फाइनल लुक की तरफ फटाफट से चलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जी हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा सूजी वाला केक। अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआ में रखिएगा जी हमें याद। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर आने वाली बुरी मुसीबत व बला से महफूज रखे। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। तो आप लोगों ने इसे ट्राई करना, पहले आपको लगेगा ये कच्चा कच्चा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा वाला ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।